कबीरदास जी को संत शिरोमणि कहा जाता है। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। आइए इनके कुछ दोहे सुनते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए, कबहू उड़ाई आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं, एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में गिर पड़े तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। मालत फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता रहे और मन का भाव नहीं बदले और मन की हलचल उससे शांत ना हो तो ऐसा माला फेरना बेकार है। कबीर ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़ दे, मन के मोतियों को बदलो या फेरो, मन की दशा को परिवर्तित करो। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का मूल्य कुछ नहीं। दोष पराए देखी कर चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवई जिनका आदि ना अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है ना अंत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बारन आनी। यही कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। क्रिया करई अंगूरी गिने मन धावई चहु और, जिही फेरई साई मिले सो भय काठ कठोर। जब करते समय अंगुली पर जब की गणना करते हैं कि मैंने कितनी बार नाम पाठ किया, किंतु उस समय भी उनका मन चंचल चारों ओर दौड़ता है, स्थिर नहीं रहता। ऐसे सुमिरन से क्या लाभ? जब तुम अपने मन रूपी मयूर को स्थिर नहीं रख सकते तब अविनाशी प्रभु रम के दर्शन की इच्छा कैसे करते हो? मन तो सूखी लकड़ी के समान कठोर हो गया, अर्थात प्रभु के दर्शनों के लिए मन को शुद्ध करना होगा तथा मन की चंचलता को रोकना होगा। यह मन ताको दीजिए साचा सेवक होए, सर ऊपर आशा सही तऊ न दूजा होए। अपना सत्य ज्ञान रूपी अमृत उसको प्रदान करें जो सेवा करने जानता हो, अर्थात सच्चे सेवक को ज्ञान दें। यदि सिर के ऊपर आरा भी चलता है तो वह प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लें। तात्पर्य यह है कि निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले ही ज्ञान प्राप्त करने के पात्र हैं। तन मन ताको दीजिए जाको विषय नाही, आपा सभी डारी के राखे साहिब माही। अपना तन मन उस गुरु के चरणों में अर्पित करें जो संसारिक विषय विकारों से मुक्त हो, जो पूर्ण रूप से अहंकार मुक्त और आत्म तत्व का ज्ञाता हो। ऐसे गुरु ही
आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। अधिक स्नेही माछरी दूजा अपल सने, जबहि जलते बिछुरई तब ही त्यागे दे। मछली का बहुत अधिक प्रेम जल से होता है, उसके समान प्रेमी कम ही मिलते हैं। मछली जब भी जल से बिछुड़ती है वह तड़प तड़प कर जल के लिए अपना प्राण त्याग देती है। ठीक मछली की भांति सच्चा प्रेम करना चाहिए। सुमिरन मार्ग सहज का सद्गुरु दिया बताए, सांस सांस सुमिरन करूं एक दिन मिलसी आए। सुमिरन करने का बहुत ही सरल मार्ग सद्गुरु ने बता दिया। उसी मार्ग पर चलते हुए मैं सांस सांस में परमात्मा का सुमिरन करता हूँ, जिससे मुझे एक दिन उनके दर्शन निश्चित प्राप्त होंगे। अर्थात सुमिरन प्रतिदिन की साधना है जो भक्त को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। बिना सांच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न सोए। पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। बिना सत्य ज्ञान के सुमिरन नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती। अर्थात सद्गुरु के बिना सार रहस्य कौन बताए, और बताए जब तक सार रहस्य का ज्ञान नहीं होता सुमिरन करना निरर्थक है। जैसे पारसमणि पर पर्दा पड़ा है तो उसके स्पर्श से लोहा कदापि सोना नहीं बन सकता, वह पर्दा ही दोष है। उसी प्रकार यदि मन में ज्ञान का अभाव है तो साधना सफल नहीं हो सकती। बालपन भोले गया और जुवा महमंत, वृद्धपने आलस गयो चला जरनते अंत। बाल्यकाल भोलेपन में व्यतीत हो गया, अर्थात अनजान अवस्था में बीत गया। युवा अवस्था आई तो विषय वासनाओं में गुजार दिया, तथा वृद्धावस्था आई तो आलस में बीत गई, और अंत समय में मृत्यु हो गई और शरीर चिता पर जलने के लिए तैयार है। जनोता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जो सद्गुरु की शरण में पहुंचकर भी सन्मार्ग पर नहीं चला, कल्याण का मार्ग सन्मुख होते हुए भी आगे नहीं बढ़ा, अर्थात जानबूझकर उसने भूल की, उसके बाद ऐसे व्यक्ति से मिला जो स्वयं अज्ञानी था, तो फिर मार्ग कौन बताए, क्योंकि दोनों अंधकार रूपी अंधेपन के कारण भटक रहे थे। रक्त छोड़ पे हो गई, ज्योरे गऊ का बच्छ। ओ गुण छाड़े गुण गही, ऐसा साधु का लक्ष्य। गाय के थन में दूध और खून दोनों होता है, किंतु बछड़ा जब मुंह लगाता है तो वह खून नहीं पीता बल्कि सिर्फ दूध ही ग्रहण करता है। ठीक ऐसे ही लक्षण से साधुजन परिपूर्ण होते हैं। वे दूसरों के अवगुणों को ग्रहण नहीं करते, उनके सद्गुणों को ही धारण करते हैं। सब वन तो चंदन नहीं, शुरा के दल नाही। सब समुद्र मोती नहीं, यूं साधु जग माही। सारा वन चंदन नहीं होता, सभी दल शूरवीरों के नहीं होते, सारा समुद्र मोतियों से भरा नहीं होता। इसी प्रकार संसार में ज्ञानवान, विवेकी और सिद्ध पुरुष बहुत कम होते हैं।